साल 1857 में उत्तरी ध्रुव के पास बर्फीले समंदर में एक डेनिस जहाज हॉरिजॉन्ट फंसा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसी खामोशी थी। जहाज का क्रू पूरी तरह थक चुका था और उन्हें लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक दूर से एक तेज धमाका सुनाई देता है जो पूरे सन्नाटे को चीर देता है। कप्तान एंडरसन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है और वो अपनी टीम के साथ उस दिशा में निकल पड़ता है। बर्फीले तूफान में चलना आसान नहीं था। हर कदम पर मौत पास लग रही थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में उन्हें बर्फ पर एक अधमरा आदमी मिलता है जिसका शरीर टूटा हुआ है, चेहरा थका हुआ है और आंखों में डर और दर्द भरा हुआ है। ये था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। उसे तुरंत जहाज पर लाया जाता है, लेकिन जैसे ही सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, अचानक बर्फ के बीच से एक विशाल, डरावना और अमानवीय साया निकलकर जहाज पर हमला कर देता है। ये था द क्रीचर। उसकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वो लोगों को आसानी से फेंक देता है, तोड़ देता है जैसे वे कुछ भी ना हो। पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कप्तान हार नहीं मानता। वो किसी तरह रणनीति बनाकर उसे बर्फ में गिरा देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और वहां सिर्फ डर और सवाल रह जाता है कि वो चीज क्या थी। विक्टर को जहाज पर लाया जाता है और इलाज के दौरान वो धीरे धीरे होश में आता है। उसका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में जो चीज है वो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि अपराध बोध है। कप्तान उससे पूछता है कि वो कौन है और वो जीव क्या था। विक्टर कुछ देर चुप रहता है और फिर अपनी कहानी शुरू करता है। और अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। विक्टर एक अमीर लेकिन बेहद कठोर परिवार में पैदा हुआ था, जहां प्यार से ज्यादा अनुशासन था। बचपन में उसकी मां की मौत उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका बनती है और उसी पल उसके अंदर एक खतरनाक विचार जन्म लेता है कि अगर मौत को समझ लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। वो सोचने लगता है कि इंसान को मरना नहीं चाहिए और इसी सोच के साथ वो विज्ञान की ओर बढ़ता है। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, लेकिन वो सामान्य छात्र नहीं रहता। वो लाशों पर प्रयोग करना शुरू कर देता है, शरीर को समझने की कोशिश करता है, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी रिसर्च इतनी खतरनाक हो जाती है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका जुनून खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उसका जुनून बन चुका होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शक्तिशाली हथियार व्यापारी हेनरिक हार्लेंडर से होती है, जो खुद मौत के करीब होता है और अमर होना चाहता है। वो विक्टर को अनलिमिटेड फंडिंग, प्राइवेट लैब्स और रिसोर्सेज देता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसका दिमाग एक नए शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाए। ये सौदा विक्टर को उसके सबसे बड़े प्रयोग की ओर ले जाता है। अब विक्टर के पास सब कुछ होता है, पैसा, लैब और शक्ति, और वो युद्ध में मारे गए सैनिकों के अलग अलग अंगों से एक नया शरीर बनाना शुरू करता है। एक ऐसा शरीर जो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत और असामान्य है। वो दिन रात काम करता है, शरीर जोड़ता है, मशीनों से उसे जोड़ता है, बिजली और विज्ञान को एक साथ लाता है, और फिर एक रात जब आसमान में तूफान और बिजली कड़क रही होती है, वो अपने प्रयोग को अंतिम चरण में ले जाता है। और जैसे ही बिजली गिरती है, वो शरीर अचानक जीवित उठता है। उसकी सांस चलने लगती है, आंखें खुलती हैं और वो पहली बार हिलता है। ये विक्टर की सबसे बड़ी सफलता लगती है, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि उसने इंसान नहीं बल्कि एक अनजान और डरावना राक्षस बना दिया है। वो घबरा जाता है क्योंकि जो उसने बनाया था वो उसके कंट्रोल में नहीं था। वो सोचता है कि ये एक गलती है जिसे तुरंत खत्म करना होगा, और वो अपनी लैब में आग लगा देता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन आग तेजी से फैल जाती है, विस्फोट होता है, पूरा लैब जलने लगता है। विक्टर खुद भी उसमें फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका एक पैर खराब हो जाता है और उसे लगता है कि वो जीव भी मर गया है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है और जंगल में भाग जाता है, दुनिया से छिप जाता है। लेकिन वो जीव मरता नहीं है। वो आग से बचकर जंगल में भाग जाता है। शुरुआत में वो कुछ नहीं समझ पाता, न भाषा, न इंसान, न दुनिया। वो एक जानवर की तरह अकेला रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो एक अंधे बुजुर्ग और उसके परिवार को दूर से देखना शुरू करता है और छिपकर उनकी जिंदगी ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि इंसान कैसे बोलते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। धीरे धीरे वो भाषा सीखता है, किताबें पढ़ना सीखता है, भावनाओं को समझने लगता है, और उसके अंदर एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद अगर वो अच्छा बन जाए तो उसे भी इंसान स्वीकार कर लेंगे।
वो उनकी मदद भी करता है, बिना दिखे लकड़ियां काटता है, उनके काम में मदद करता है, और पहली बार उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन जब वो हिम्मत करके खुद को उनके सामने प्रकट करता है तो उसका भयानक रूप देखकर वे लोग डर जाते हैं, चीखते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, और वो घायल होकर भाग जाता है। और उस पल उसके अंदर सब टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि दुनिया उसे कभी इंसान नहीं मानेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए। और इसी दर्द से उसके अंदर नफरत पैदा होती है, जो धीरे धीरे बदले में बदल जाती है। और नफरत धीरे धीरे बदले में बदल जाती है। वो अपने क्रिएटर विक्टर को ढूंढ निकालता है, और जब दोनों का सामना होता है तो वो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो विक्टर के भाई और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ मियां गॉथ को मार देता है, जिससे विक्टर पूरी तरह बिखर जाता है, और अब उनके बीच सिर्फ दर्द, गुस्सा और अपराध बोध रह जाता है। वो क्रिएचर विक्टर से कहता है कि अगर उसे खुशी नहीं मिल सकती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, और वो मांग करता है कि उसके लिए एक साथी बनाया जाए ताकि वो अकेला ना रहे। लेकिन विक्टर डर और पछतावे में डूबा हुआ उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने क्या बना दिया है और उसे रोकना ही सही है। कहानी फिर वापस उसी बर्फीले वर्तमान में लौटती है, जहां जहाज हॉरिजॉन्ट फंसा हुआ है और विक्टर अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वही क्रिएचर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन भी है, क्योंकि जिसने उसे बनाया था वही अब मरने वाला है, और अब उसकी पहचान का आखिरी रिश्ता भी खत्म होने वाला है। विक्टर अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है, और उसके मरते ही वो क्रिएचर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा जो उसे जानता हो, समझता हो या उसका नाम ले सके। वो अकेला रह जाता है, और अंत में वो चुपचाप जहाज से उतरकर बर्फीले तूफान में गायब हो जाता है, जहां उसकी मौजूदगी भी बर्फ में खो जाती है, और कहानी खत्म हो जाती है एक ऐसे अस्तित्व के साथ जिसे इंसानों ने बनाया लेकिन कभी इंसान बनने नहीं दिया, और जो खुद भी आखिर तक ये नहीं समझ पाया कि वो क्या था, एक राक्षस या सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान।